नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए चौतरफा सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1193 हो गई है। आज 62 नए मामले सामने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने टोंक जिले में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक की घोषणाओं का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देशभर में इस महीने 1.5 करोड़ से अधिक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जहां एक और प्रशासन प्रयासरत है, वहीं कई स्थानों पर लोग भी अपनी ओर से प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। उदयपुर जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए क्वारेंटीन शिविरों में सिलाई मशीनों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। ये श्रमिक इनसे मास्क तैयार कर रहे हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे उदयपुर संवाददाता। उदयपुर के सिंगानिया विश्वविद्यालय के भवन में स्थापित किए गए क्वारंटाइन शिविर में शिविर प्रभारी व उपखंड अधिकारी शैलेश सुराणा द्वारा किया गया नवाचार उदयपुर में सैकड़ों लोगों के लिए मददगार साबित होगा। हुआ यूं कि यहां पर क्वारंटाइन के लिए भर्ती किए गए प्रवासी श्रमिकों से जब उनके पेशे के बारे में जानकारी ली गई तो करीब 30 से 40 श्रमिकों ने टेलरिंग व्यवसाय से जुड़ा होने की जानकारी दी। इसके बाद इन लोगों को चिन्हित करते हुए उनके लिए 5 सिलाई मशीन और सूती कपड़ों की व्यवस्था की गई। अब इनमें से 12 श्रमिकों द्वारा कल से मास्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है और बड़ी संख्या में मास्क सिलकर तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अन्य श्रमिकों को भी उनकी रुचि के अनुसार कार्यों में संलग्न करने का प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे लोग सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहें। इन प्रवासी श्रमिकों द्वारा जहां मास्क बनाकर सैकड़ों लोगों को वितरित कर जानलेवा कोरोना वायरस से बचाया जाएगा, वहीं इनका प्रयास जान माल की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। उदयपुर में राज्य के आयुर्वेद विभाग की ओर से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से काढ़े के पैकेट तैयार कर लोगों में बांटे जा रहे हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ शोभालाल औदिच्य ने बताया कि 8,500 पैकेट उदयपुर शहर के लिए और 3,500 पैकेट उपखंड स्तर के लिए बनाए गए हैं। करौली में जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में आज सभी चिकित्सा कर्मियों को गुलाब का फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में भी अनेक स्थानों पर ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का अभिनंदन किया। बौली कस्बे में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड भवन बना दिया गया है। अस्पताल में आ रहे अन्य मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए नए एमसीएच भवन में ओपीडी की व्यवस्था शुरू की गई है। प्रदेश में कहीं कहीं से लॉकडाउन का पालन नहीं करने और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के भी समाचार मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिभावकों को संदेश भेजकर फीस जमा करवाने के लिए दबाव बनाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इन संस्थाओं के संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। टोंक से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कुछ संक्रमित इलाकों में सर्वे करने गई चिकित्सा और पुलिस विभाग की टीमों का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। करौली के अमरवाड़ गांव के एक युवक द्वारा कोविड-19 के पॉजिटिव मामले का झूठा संदेश व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने के मामले में इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में कोविड-19 के आज 62 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1193 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज सबसे ज्यादा 28 नए संक्रमितों का जोधपुर में पता चला है। टोंक में 13, जयपुर और कोटा में 6, नागौर में 2, अजमेर, झुंझुनू और झालावाड़ में 1 संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। 4 मामले ईरान से लाए गए लोगों में मिले हैं। जयपुर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 492 हो गई है। इधर प्रदेश के ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में शामिल भरतपुर में प्रशासन और सतर्क हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के मेवात क्षेत्र में हालांकि इन दिनों कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलने पर यहां कर्फ्यू में छूट दी गई है।
जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। बयाना कस्बे में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए महा कर्फ्यू लगाया गया है। गली मोहल्लों को सील कर दिया है। आम जनता के लिए दूध और राशन की सप्लाई भी अब घर घर कराई जा रही है। वहीं भरतपुर शहर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर काली की बगीची से सेवर तक क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही शहर के 3 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच शुरू कराई जा रही है, जिसके लिए 310 मेडिकल टीम काम कर रही है। प्रशासन ने भरतपुर शहर सहित सेवर क्षेत्र के 7 गाँव को चिन्हित किया है और करीब 2.5 लाख लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा मेवात क्षेत्र के कामा इलाके में अब कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलने पर कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां संक्रमण का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। इन्हीं में से एक चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक कुछ उद्योगों और कार्यालयों में छूट देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चित्तौड़गढ़ जिला अभी तक कोरोना संक्रमण से अभेद्य बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आने से उत्साहित जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से जिले के उद्योग, व्यापार और सरकारी कार्यालय खोलने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में आज जिला अधिकारियों ने बैठक कर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देश में कोरोना संक्रमण की दस्तक के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में प्रशासन ने रोकथाम की तैयारियां शुरू कर दी थी। जिले की सीमाएं सील करने के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की थी और जांच के व्यापक इंतजाम किए थे। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ के समीपस्थ भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण होने के साथ ही जिले में बाजार बंद कर लॉकडाउन कर दिया गया। प्रशासनिक सतर्कता के कारण ही आज भी चित्तौड़गढ़ जिला ग्रीन जोन में है। चित्तौड़गढ़ में अब तक 434 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो नेगेटिव पाए गए हैं। आने वाले दिनों में अब जनजीवन सामान्य होने के आसार बने हैं। जयप्रकाश दशोरा, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देशभर में अब तक कोविड-19 संक्रमण के 13,387 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,749 रोगी ठीक हो गए हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 325 जिलों में संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है। 27 जिलों में पिछले 14 दिन से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान कोविड-19 की जांच के मामले में देश में आगे है। उन्होंने आज एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने, क्लस्टर को पहचानकर उनको अलग करने और जनता की जान बचाने के लिए जांच ज्यादा जरूरी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 42,751 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 36,047 मामले नेगेटिव आए हैं। 5,511 की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं 183 पॉजिटिव मामले इलाज के बाद नेगेटिव में तब्दील हुए हैं। 93 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। कोटा में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उनकी गृह राज्य भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की तरह अन्य राज्य भी विद्यार्थियों को वापस बुलाना चाहते हैं तो उनके आग्रह पर विद्यार्थियों को वापस भेजा जा सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने टोंक के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन करने के लिए समझाने गए पुलिसकर्मियों पर हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि हमलावरों पर एनएसए लगाया जाए। श्री पूनिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से बात कर इस मामले में उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया। इस मामले में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। टॉप के क्षेत्रों में कर्फ्यू है। कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिसकर्मी वहां पेट्रोलिंग में रहते हैं। तो सुबह सुबह कुछ युवक हैं वो बाहर किसी काम से आए होंगे, जो भी बात थी। वहां जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग पर थे, उन्होंने टोका है। तो टोकने पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, कुछ गलतफहमी हुई। उस कारण से मोहल्ले में लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो भी किया हो, उत्तेजना व्याप्त हो गई। उस कारण से कुछ लोगों ने पथराव किया और चोट लगी पुलिसकर्मियों को। हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और जिला एसपी को भी निर्देशित किया गया है उसमें निश्चित करें कि कम्युनिटी में भी इस तरह का कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप न हो। कर्फ्यू की पालना मोटे तौर पर लोग अच्छे से कर रहे हैं और कुछ एक स्ट्रेन इंसिडेंट का दुखा हो वो भी न हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों, अति लघु और मध्यम उद्योगों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को 20,000 करोड़ रुपए और लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि इससे किसानों को मदद मिलेगी और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट कर कहा है कि रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए उससे कर्ज लेने की सीमा 60% तक बढ़ा दी है। इससे राज्य सरकारें राजस्व संग्रह में आई स्थायी गिरावट की समस्या से उबर सकेंगे। इससे पहले आज भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच कई नियामक उपायों की घोषणा की थी। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की। बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता बनाए रखने में मदद मिलेगी और बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1,51,00,000 से अधिक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत के अनेक उपाय किए हैं। इन्हीं उपायों के तहत इस साल अप्रैल से जून के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जरूरतमंद लोगों को राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी श्रीगंगानगर के ओम प्रकाश नाइक और बाड़मेर की कविता ने आकाशवाणी को बताया कि गैस सिलेंडर की राशि खाते में आने पर उन्हें राहत मिली है। प्रकाश नायक, वार्ड नंबर 12 कर्णपुर रोड से जो सिलेंडर मिला है, मोदी जी ने जो दिया है, बहुत उनसे मतलब फायदा हुआ कि 0 बैलेंस पे उन्होंने दिया था और हमें बाहर नहीं जाना पड़ा लॉकडाउन के अनुसार। कविता खारिया राठौड़ान से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुझे गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ था और अभी मेरे अकाउंट में 775 रुपए आए हैं। मैंने गैस सिलेंडर भरवाया है, इससे मुझे राहत मिली है। प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी इन दिनों फायदा मिल रहा है। सवाईमाधोपुर के मस्तराम, श्रीगंगानगर की आरती और अनिल कुमार ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए रुपयों से वे इस समय घर के लिए जरूरी सामान जुटा पाए हैं। मेरा नाम मस्तराम मीणा है, ग्राम जगमुंदा। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरे खाते में 2,000 रुपए आए हैं। उससे मुझे बहुत फायदा मिला है और थोड़ा काम धंधा भी नहीं चल रहा है अभी, इससे थोड़ी परेशानी है। अब मंडी भी खुल गई और माल लेके आया हूँ मंडी में, इससे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 17 की रहने वाली हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना से 500 रुपये निकलवाए थे, जिससे मुझे बहुत राहत मिली है और मेरे पापा घर पर बैठे हैं और इसी 500 से मैंने राशन घर पे लेकर आई हूँ, जिससे मुझे इतनी राहत मिली है कि मैं कह नहीं सकती। प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही राहत दे रहे हैं हमको, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं मॉडल टाउन 2 गंगानगर से हूँ। सरकार ने 1,000 रुपए खाते के अंदर डाले हैं, उससे हमें काफी राहत मिली है और हमने अपनी जरूरत का सामान ले आए। हम लॉकडाउन के कारण काफी समस्या आई है, लेकिन 1,000 रुपए डालने के कारण हमें काफी राहत मिली है और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालय और अधिकारी किसी भी कार्य के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि निजी उपयोगकर्ताओं को भी साइबर चुनौती निगरानी नोडल एजेंसी कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम के परामर्श का पालन सुनिश्चित करना होगा। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनको श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि दार्शनिक और शिक्षाविद के तौर पर किए गए डॉ राज्यकृष्णन के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए चौतरफा सहयोग मिल रहा है।
प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1193 हो गई है। आज 62 नए मामले सामने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने टोंक जिले में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक की घोषणाओं का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में इस महीने 1.5 करोड़ से अधिक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।